अज्ञानी हूँ मैं भगवन, कोई भूल गई, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। भगवान को स्मरण करते हुए श्री ठाकुर जी का न जानू कोई जग, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई अज्ञानी हूँ मैं भगवन। गगना कृपा दयालु, गगना कृपा दयालु, गगना कृपा दयालु, गगना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं प्रभु मुझे, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। पंडित जी के पास जाते हैं ना, क्या कहते हैं पंडित जी, बहुत गणेश है घर में, कोई ऐसी अंगूठी बता दो गणेश बड़ी से ऐसा मंगल हो जाए, तो वो अंगूठी देते हैं, तरह तरह की यंत्र देते हैं, देते हैं ना। किंतु शास्त्र में भागवत जी ने बताया कि जो व्यक्ति हरि कीर्तन में सत्संग में आकर भगवान की कीर्तन में तालियों की सेवा करता है, जो हाथ के लिखा जो आमंगल लिखा हुआ है तो मंगल में परिवर्तन हो जाता है। सत्य बातें अपने मुंह से नहीं बोलती, भागवत जी बोलेंगे, इसलिए बार बार बोलो भगवान की क्रिया में, हर क्रिया में मंगल ही मंगल है, लाभ ही है, आपका कुछ घटेगा नहीं परंतु बढ़ेगा। इसलिए हृदय से आंखों को बंद करके श्री ठाकुर से प्रार्थना कीजिए। ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है, सत्य संग, इसलिए जो जितना हो सके लाभ उठाइए। तालियों के साथ क्या बोलना है, तो हे नाथ दीनानाथ, हे नाथ और दूसरी मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। आप ही तो हो हमारा, इस भव सागर से आपके नाम में तो हमें पार लगाएंगे। तो भक्ति प्रार्थना कर रहा है हृदय से, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी,
ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे। तो थोड़ा हाथ हाथ की प्रार्थना करते बोलना है, चरणों में सिर झुकाओ, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाओ, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाओ, मेरा मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ, मुझे मात्र उपाय बताया, यही महामंत्र भगवान का नाम। ठाकुर जी तरफ देखिए, राधा माता की तरफ, तो हाथ ठाके, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
इधर हाथ लगे, शर्म नहीं करती, इधर हाथ लगे, ताले के साथ आप बोलेंगे गोविंदा, बोलेंगे गोपाल, ठीक है, गोविंदा, आवाज थोड़ी कम आ रही, उच्च स्वर में गोविंदा, मेरा गोविंदा, मेरा गोविंदा, गोविंदा, मुझे बता, आवाज नहीं आई, चरणों से जोर से बोलेंगे, हे नाथ, हे नाथ, कोई हाल है, हे एक बार और जोर से हो, हे जय जय श्री राधे श्याम। यही अम्बरीश महाराज जी एकादशी का व्रत करते और एकादशी का व्रत करने के लिए मथुरा आ गए। इनका एकादशी का व्रत करने का जो धर्म वो शास्त्रीय धर्म है कि एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन, यदि पूर्ण फल लेना है तो एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन
दोपहर में भोजन करने के पश्चात रात्रि में अन्न ना लिया जाए, दूध फल इत्यादि ले लिया जाए और एकादशी के दिन निर्जला किया जाए और फिर अगले दिन द्वादशी के दिन ठाकुर जी का अर्चन करके ब्राह्मणों को वैष्णव को दक्षिणा देने के पश्चात चरणामृत से उस व्रत को खोला जाए। तो एकादशी के दिन निर्जला और फिर सारी रात जागरण। अब जागरण का मतलब घूमना फिरना नहीं, भागवत की कथा को सुनना, कहना, हरिनाम करना इत्यादि। अम्बरीश महाराज जी एकादशी का व्रत करके अब अगले दिन द्वादशी के दिन जब पारण का समय आया, उस समय वही मथुरा में दुर्वासा जी रहते थे। आज भी दुर्वासा जी का मठ आश्रम है, जो हमारा भी मठ है जमुना जी के उस पार, दुर्वासा गौड़िया मठ। दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश महाराज जी खड़े होकर उनका स्वागत किए। अम्बरीश जी ने कहा, दुर्वासा जी सही समय पर आए, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो दुर्वासा जी ने कहा, मैं स्नान करके आता हूं, फिर कुछ ग्रहण करता हूं। और जमुना जी में जो स्नान करने गए, दुर्वासा जी की तो वही समाधि लग रही है। और यहां पर अम्बरीश जी विचार कर रहे हैं, अब व्रत समाप्त करने का, व्रत खोलने का जो समय, एक मुहूर्त मात्र रह गया और अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता के समान, भगवान के समान, और दुर्वासा जी तो परम ऋषि हैं, वो आने में विलंब कर रहे हैं, तो मेरा क्या कर्तव्य है? यदि मैं उनके आने से पहले कुछ ग्रहण करूं तो अतिथि का अपमान। घर में वैष्णव को, गुरु जी को बुलाया जाए और उससे पहले हम ही पेट भर के बैठ जाएं, ये साक्षात उनका अपमान है। तो क्या करूं इस स्थिति में? और यदि इनकी प्रतीक्षा करूं तो मेरा एकादशी का व्रत निष्फल हो जाएगा। क्या करूं? श्री अम्बरीश महाराज आत्म तत्व में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हैं, तो विचार करने लगे, यदि मैं कुछ व्रत से पहले, पारणा से पहले कुछ ग्रहण कर लूं, अम्बरीश, दुर्वासा जी आएंगे, वे मुझको शाप देंगे, तो वे शाप तो शरीर को लगेगा, आत्मा को तो शाप लगेगा। लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो तो आत्मवृत्ति है, तो इसलिए यदि मुझको वो शाप भी दे, दंड भी देंगे तो वो स्वीकार करूंगा, लेकिन एकादशी के व्रत को नहीं छोड़ूंगा। इस बात में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित तो थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों की आज्ञा लेना आवश्यक है। इसलिए ब्राह्मणों के निकट गए, आप ही बतलाइए ऐसी विडंबना में मैं क्या करना उचित है? तो ब्राह्मणों ने कहा, अम्बरीश महाराज, आप यदि भगवान का चरणामृत लें तो जल खाने में आता भी है और नहीं भी आता, तो इसलिए आप जल से अपने व्रत को खोल लीजिए। अम्बरीश जी तो पहले से ही तैयार थे, लेकिन ब्राह्मणों का सैंक्शन ये रह गया था। उनके वचन सुनकर एक मुहूर्त मात्र तो रह गया। एक मुहूर्त का मतलब होता है 36 मिनट। अम्बरीश जी ने चरणामृत से अपने व्रत को खोल लिया। दुर्वासा जी अपनी योग बल से देखने लगे, हैं मुझको अतिथि के रूप में वरण किया और आतिथ्य के बिना ही अम्बरीश ने ऐसा कर दिया। क्रोध की ज्वाला में भड़कते हुए अम्बरीश जी आ गए, अपनी जटाओं से एक जटा निकाली, कृत्यनल को प्रकट किया, अग्नि, और आदेश किया, इस अम्बरीश को जला डालो। मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, ये ग्रस्त है और राजा है। आश्रम और वर्ण में दोनों मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा इतना भारी अपमान है। वह कृत्यनल अग्नि का गोला जो अम्बरीश जी की ओर आए
अमरीश जी तो भक्त शिरोमणि कि मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के। यदि भगवान मारना चाहे तो बचा कौन सकता है, और यदि वे बचाना चाहे तो जाको राखे सैया तो कौन बचा सकता है। इसलिए अमरीश जी शरणागति को पालन करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो भगवान की इच्छा रक्षति विश्वासो गोप्तित्व वर्णम तथा। श्री कृष्ण मेरे रक्षा करता है और वही मेरे पालन करता है। हाथ जोड़कर जो दंड स्वीकार करना हो मैं करूंगा, क्योंकि मैं एकादशी का आदर किया है। उसी समय सुदर्शन चक्र आ गए, जिनको भगवान ने उनकी रक्षा में नियुक्त कर रखा था। उन सुदर्शन चक्र ने उस कृत्य नल अग्नि के गोले को भस्म कर दिया। और अब सुदर्शन दुर्वासा की ओर भागे। दुर्वासा जी तो हैं, ये क्या, मेरे योग बल से कृत्य नल भस्म हो गई और ये चक्र मेरे पीछे पड़ गया। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये चक्र मुझको जला डालेगा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए। दुर्वासा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आप क्या कह रहे हैं, आप तो सृष्टि करता है, आपकी आयु तो इतनी लंबी है, तो आप नहीं कर सकते। बोलते मैं स्वतंत्र नहीं हूं, तो फिर क्या है, मैं परतंत्र हूं, डिपेंडेंट हूं। किस पर? भगवान पर। उनके आदेश से, उनकी शक्ति से, उनके बल से मैं सृष्टि करता हूं। इसलिए दुर्वासा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, और ज्यादा देर खड़े भी मत होना, नहीं तो मेरा ब्रह्मलोक ही जल जाएगा। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े शिव जी के पास गए। रक्ष माम, हे शिव, हे महादेव, हे शंभु, हे आशुतोष, सारे नाम आज ही याद आ गए। हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, आप मेरी रक्षा करो। शिव जी कहने लगे, दुर्वासा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, आप तो प्रलय करने वाले हो, आप तो सबकी रक्षा करते हो, आपकी महिमा तो अपरंपार है। कामदेव को आप भस्म करने वाले हो। शिव जी की क्या महिमा। जो शिव का अपमान करके राम और कृष्ण की भक्ति करना चाहेगा, कभी भक्ति प्राप्त नहीं होगी। 2 अक्षर शिव नाम परम मंगल स्वरूप है। इसको साक्षात सती जी ने कहा है। 2 अक्षर शिव का अर्थ ही मंगल होता है। और शिव जी का पराक्रम ऐसा कि कामदेव मन के लड्डू खा रहे हैं कि मैंने सबको परास्त किया, एक शिव रह गए, उनको भी करता हूं। शिव जी अपनी समाधि में श्री राम जी की, श्री कृष्ण की लीला का स्मरण करते हैं और रुद्राक्ष की माला पर राम नाम का जप करें। और कामदेव अपने 5 बाण एक साथ शिव जी पर फेंक दिए। एक बाण नहीं, वो कामदेव तो किसी को भी नचा सकता है नीलों पर, लेकिन 5 बाण। शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को ही भस्म कर दिया। इसलिए अनंग हो गया। अंगहीन का मतलब होता है अनंग। कामदेव अंगहीन अनंग हो गया। लेकिन श्री कृष्ण का भी एक नाम अनंग है, तन्नो अनंग। मंत्र में जब करते हैं श्री कृष्ण, वास्तव में वही कामदेव है। तो काम को कहा जाता है मदन। तो कामदेव को भी जो मोहित करने वाले, इसलिए श्री कृष्ण का नाम है मदन मोहन। लेकिन उन श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली मदन मोहन मोहिनी कौन है? श्री राधा रानी। जिस महामंत्र में आरंभ ही राधा रानी से ही होता है। हरे हरे मतलब सर्वचेत हरः कृष्णस्य चित्तम हरे यशो वेदग्धि विस्तारता राधा हरमता। जो कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर ले, जो श्री कृष्ण नाम ही आकर्षण है,
सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वे श्री कृष्ण राधा जी की ओर आकर्षित हो जाए, इसलिए उनका नाम हरे है। तो 2 अक्षर का शिव नाम परम मंगल। और देखो कामदेव को तो भस्म क्या किया, अपनी ही गोद में अपनी पत्नी को पार्वती जी को बिठाकर, और वो गले लगाए हुए हैं और ऋषियों के समक्ष भगवान की कथा कही। बताओ, ये कोई कथा कहने का ढंग होता है? पत्नी गोद में हो और आलिंगन की हो, और शिव जी ऐसी नग्न अवस्था में ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। क्या दिखला रहे हैं? मैं काम के अधीन नहीं हूं, मैं काम को जीता हुआ हूं, काम मेरा क्या बिगाड़ेगा। और भगवान के गुणगान में रत रहते हैं, उनके गुणगान, उनकी महिमा में रत रहने वाले शिव हैं, जिसको देखकर अब एक और प्रसंग शुरू हो जाएगा। जिनको देखकर चित्रकेतु महाराज जो वाहन में, आकाश में वाहन में घूम रहे हैं, और शिव जी को देखकर कहने लगे, भोले बाबा ये कौन सा ढंग है कथा बोलने का? पत्नी को गोद में बिठा लिया और कथा बोल रहे हो। तो पार्वती जी से सहन हुआ नहीं। शिव तो हंसे, पार्वती जी से सहन हुआ नहीं। बोलते तुम कौन हो इतनी बात कहने वाले? ये इतने ऋषि बैठकर कथा सुन रहे हैं, इनको किसी को आपत्ति नहीं, तुम कौन हो ऐसी असुरी बात करने वाला? जब मैं तेरे को श्राप देती हूं, तुम असुर बन जाओ। वो चित्रकेतु महाराज पतन हुए और असुर बन गए। लेकिन शिव जी बीच में कहने लगे, हे पार्वती तुम बीच में क्यों आई? ये मेरा गुरु भाई है, मैं संकर्षण भगवान की उपासना करता हूं। संकर्षण मतलब शेष। शिव जी शेष भगवान के अनंत मुख से भगवान की कथाओं को सब समय सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मुह रहो रसिका भूमि भावो। शिव जी रसिक है ना, बस उन कथा को सुनते जाएं, सुनते जाएं। और ये चित्रकेतु ये भी भगवान संकर्षण के परिकर है, भक्त है। हम दोनों तो गुरु भाई लगते हैं। वो मेरा उपहास कर रहे थे, मैं उनका उपहास कर रहा था। गुरु भाई में थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक चलता है, तुम बीच में क्यों टपक पड़ी? और तुम चित्रकेतु के पराक्रम को नहीं जानती, वो तुम्हारे शाप को पलट सकता है। वो भयभीत नहीं हुआ। नारायण परा न सर्व कुतस विभक्ति। जो नारायण परा, जो नारायण भक्त होते हैं, वो कभी भयभीत नहीं होते। स्वर्ग और नरक को और मुक्ति को एक समान ही देखते हैं। ले उनकी दीनता है, तुम्हारे शाप को स्वीकार कर दिया। पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई, हाय मैंने क्या किया। लेकिन वो शाप तो स्वीकार कर ही लिया। चित्रकेतु महाराज से बन गए वृतासुर। अब यहीं से फिर कथा का डायरेक्शन कुछ और हो जाएगा। फिर सब घड़ी दिखाएंगे, सवा 7 बज जाएंगे। तो दुर्वासा जी शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने कहा, मैं अधीन हूं, मैं परतंत्र हूं, भगवान के आदेश से प्रलय करता हूं। तो कुछ तो कहो। शिव जी ने कहा, देखो जिसका चक्र है उसी के पास जाओ, वही रक्षा कर सकती है। अब तो दुर्वासा जी बड़े लज्जित होते हुए और लज्जा के कारण भगवान के आगे आए। हे प्रभु रक्षा करो, आपका चक्र है, आप ही रक्षा कर सकते हो। हे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, दुर्वासा मैं रक्षा करूं? हाँ हाँ, और कौन करेगा? नमो ब्रह्म देवाय गो ब्रह्म हिताय च। सारे संसार में प्रसिद्धि है, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। क्या मतलब? आप ब्राह्मणों की, गैयों की रक्षा करने वाले, मैं एक ब्राह्मण आपके शरणागत होकर आया हूं, मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अच्छा, अब तुम आ गया। चारे ड्योरियों में चारों ओर भटकता भटकता तब मेरे पास आया। जब तुमने दुर्वासा की ओर कृत्य न छोड़ा था, क्या दुर्वासा अम्बरीश की ओर छोड़ा था,
क्या अम्बरीश भी दौड़े थे? उन्होंने तो हाथ जोड़ लिया और आपके शाप को स्वीकार किया। तुम क्यों दौड़ते फिरते हो? वेद समझ आ गया तुम्हारे में और अम्बरीश में क्या है। और सारे स्थान भटकता भटकता अब मेरे पास आए हो। गोविंदाय नमो नमः। इसलिए ना एक वो कहावत है, उड़ती खोई गोविंद नाम, उड़ती खई गोविंद नाम। खई समझते हैं? खई दिवाली पे वो जो क्या बोलते हैं, खीर, वो बंगाल के खई बोलते हैं, है ना। एक बड़ा कंजूस कभी भगवान को भोग नहीं लगाता। दिवाली के दिन खीर लेकर आया, किसी भक्त ने कह दिया भैया अच्छा दिन है, भगवान को तुलसी रखते। अरे वो खा गए तो मेरे परिवार को क्या मिलेगा? बड़ा कंजूस, कभी भोग नहीं लगाता। तो दीपावली के दिन खीर लेकर आया, ऐसी थोड़ा सा बीन रहा था, हल्की सी हवा चली, वो खीर उड़ गई। बोलता है उड़ती खीर गोविंद नाम, जो उड़ गई गोविंद तुमको अर्पण है। अब वो तो हाथ से तो निकल गई, तो हाथ से निकल गई तो तेरे को अर्पण, तेरा तुझको लागे, क्या लागे? तो बोलते अब तुम मेरे पास आया। लेकिन एक बात दुर्वासा मैं कह दूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। दुर्वासा जी के तो होश उड़ गए, ये आप क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा वो आपके स्वतंत्र अधीन हैं, शिव जी कह रहे हैं आपके प्रतंत्र हैं, अब आप किसके प्रतंत्र हो? भगवान बड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए, जैसे 5 मुख हो गए हों, अपने भक्तों की महिमा का गान करते हुए, अपने भक्त वत्सल्य गुरु को आड़े में लाते हुए, बड़े प्रफुल्लित होते हुए, शोभित होते हुए, प्रसन्नचित होते हुए भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीना। इतनी बड़ी बात कह दी, हाय अस्वतंत्र द्विजा, हे ब्राह्मण मैं अपने भक्तों के प्रतंत्र रहता हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जो वो कहते हैं मैं वही करता हूं। मेरी सारी लीला अपने भक्तों को ही तो केंद्र करके होती है। मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य मेरे भक्त के भोग करने के लिए, सुख करने के लिए ही है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे कारण अपनी सारी आसक्तियों को त्याग दिया है। घर परिवार सब कुछ होते हुए भी मुझ में आसक्तिबद्ध है। ये मेरे भक्त का चरित्र है। भले वो घर में रहे, पारिवारिक रूप में रहे या सन्यासी बनकर रहे, सब व्यवहार करते हुए भी मेरे में उसकी आसक्ति होती है। ये प्रवचन सुनकर एक ने तो कह दिया भैया हमको भक्त नहीं बनना, क्योंकि आपसे माला लेने का मतलब, नाम लेने का मतलब मेरे को तो सन्यास लेना पड़ेगा। ऐसा सोचने लग जाते सब। मैं तो भैया अपनी ग्रह दृष्टि को दे दूंगा, आपके पीछे थोड़ा लगूंगा। मैंने बोला प्रहलाद जी का नाम सुना? हाँ, सन्यासी थे। मुझे पता नहीं, मैं को उनका तो विवाह हुआ, आगे पुत्र भी हुआ विरोचन, आगे पौत्र भी हुआ बलि। भरत जी का नाम सुना? राजा थे ना। पांडव का नाम सुना ना? विवाहित थे ना। अम्बरीश जी का नाम सुना ना? जितने भक्तों का नाम है, ध्रुव जी का विवाह हुआ, प्रहलाद जी का विवाह हुआ, पांडव का विवाह हुआ, सबका तो विवाह है। तो सब भक्त नहीं थे, भगवान से आसक्त नहीं थे। और मैंने कहा वृंदावन की गोपियों का नाम सुना? अपने बच्चों के साथ, पतियों के साथ रहती है, लेकिन करती क्या है? सब समय सारा व्यवहार निभाते हुए भी, सब कुछ संतुलन करते हुए भी मन और चित्त किसमें लगाए? कृष्ण। इसलिए बच्चों को देख रेख करती हुई, उनको सुलाती हुई, उनको लोरी सुनाती है। क्या लोरी? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति,
गोविंद दामोदर माधवे। घर के काम नहीं करती, झाड़ू पोछा करती, या दोने हवाने लेकर गैया का दूध निकालती है, और गैया का दूध निकालती है क्या बोलती है? गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे। पतियों के लिए भोजन बनाती है और उनको परोसती है, सेवा कर रही है, नारी धर्म पत्नी धर्म का पालन कर रही है, उसका त्याग नहीं है। पूरा पारिवारिक धर्म का गोपियां पूर्ण पालन कर रही हैं, लेकिन मन चित लगा है कृष्ण पे, और करती करती मन लग रहा है कृष्ण में, और गा रही है गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवे। मुझको भय लग रहा है। क्या भय लग रहा है? कहीं ये कथा ब्रज की ओर अगर मुड़ गई ना, तो 7:15 AM ना हो जाए, PM तक ही रख दे। ये प्रसंग ब्रज की ओर अगर हो गया ना, तो बस कोई समस्या आ जाएगी। हमारे घर वाले ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। हाँ, घर वाले ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे, कहेंगे तुम यहाँ बैठी हो, चलो मैं भी गाता हूँ। गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे। हो गया। और गाने के बाद कहेंगे महाराज को जरा बाहर भी मिल जाओ। नहीं, इसलिए कि कल भोजन में आप क्या खाओगे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ होने पर भी मुझ में जो अनुरक्त हैं, ऐसे मेरे भक्त हैं। और दुर्वासा एक बात और सुन लो, मयि निर्बद्ध हृदया साधु समदर्शिनम वश्य कुर्वन्ति मद भक्तया सत्पत्नी सत्पति यथा। जैसे एक सत्पत्नी अपनी प्रेम सेवा के द्वारा सत्पति को भी वशीभूत कर लेती है, ऐसे मेरे भक्त वे अपनी प्रेम सेवा से मुझको भी वशीभूत कर लेते हैं, और वशीभूत करके मुझको भी जय कर लेते हैं। इसलिए वो कैसे हो जाते हैं? अजय हो जाते हैं। मेरे को जीतना आसान नहीं। बड़े बड़े योगी भोगी मुझको पकड़ने का प्रयास करते हैं, मैं उनके हृदय में तो बदता नहीं हूं। वो मुझको भी जय कर लेते हैं। जो मैं, कृष्ण कहते हैं मैं अजय हूं, मैं जीता नहीं जा सकता। इसलिए भगवान का एक नाम अजय कृष्ण है, और भगवान का एक नाम विजय कृष्ण है। अब जय और विजय में क्या भेद है? दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं। जय हो जाना, आपकी विजय हो जाना। हाँ, ये भगवान का एक नाम जो विजय कृष्ण है, इसका पीछे भी फिर वही वृंदावन पे पहुंच जाऊंगा। मैं बार बार वापिस ले आता हूं अपने आप को। फिर सुनेंगे। इसलिए वो मुझको बंद कर लेते हैं। कैसे बंधते हैं? बोलते मैं उनके हृदय में बंध जाता हूँ, वो रस्सी से बांध देते हैं। मैं निकलना भी चाहूं तो निकल नहीं सकता, और सच बताऊं निकलना चाहता ही नहीं। बोलते कौन सी ऐसी रस्सी जो आपको बांध दे? बोलते भैया ऐसी रस्सी है जो दिखती भी नहीं है। कौन सी रस्सी? बोलते प्रणयना रसेना दितांग्री पद्मा, प्रेम रूपी रज्जू, प्रणय की रज्जू, प्रेम की रस्सी जो दिखती नहीं लेकिन बांध देती है।
इसलिए मई निर्बुद्ध हृदया साधु समदर्शिना वश्य कुर्वन्ति मद्भक्तया सत्पत्नी सत्पति यथा। भगवान अपने मुख से अपने भक्तों के गुणगान गा रहे हैं। कहा भक्त गुणगान गाए, लेकिन भगवान अपने भक्तों का चरित्र सुना के बैठ गए। दुर्वासा, मैं कुछ कर नहीं सकता। नहीं नहीं प्रभु, रक्ष माम रक्ष माम। बोलते हाँ, उपाय बता देता हूं। जहां कांटा गड़ा वहीं निकालना पड़ेगा। पैर में कांटा गड़ा तो सिर से तो निकलेगा नहीं। उन्हीं के पास जाओ और उन्हीं से क्षमा मांगो, बस। दुर्वासा, विलंब मत करो। सुदर्शन, ना मैं भागता हूं। जैसे सुदर्शन बोला, जो भागे वही गए। अब देखो, एक तो ये सुदर्शन जो कि चक्र है, इसका काम क्या है? मारना। लेकिन भगवान का दर्शन भी कैसा है? वह भी सुदर्शन है। वो साधारण दर्शन नहीं, सुदर्शन है। और दोनों का काम ही मारना है। एक तो चक्र मारता है और दूसरा भगवान के दर्शन भी मार डालते हैं। भगवान का रूप कैसा? जिसको देखकर, उस सुदर्शन को देखकर सब मूर्छित ही हो जाए, और जो मूर्छित ना हो उसके जीवन को ही धिक्कार है। उसने नेत्र पाए नहीं। वो नेत्र ऐसे हैं जैसे मोर पंख पे सुंदर डिजाइन होगा। वरैते नयनम नरनाम, भागवत जी कहती है प्रथम स्कंद में। वो मोर पंख में सुंदर डिजाइन तो है, लेकिन वो लिविंग तो नहीं। जिसने नेत्र पाकर भी उन सुंदर, नमो पंकज नेत्र आया, वो कमल सुंदर, कमल सरीखे सुंदर नेत्रों को नहीं देखा और उसको देखकर मूर्छित नहीं हुआ, उसके जीवन को ही धिक्कार है। धिक्कार धिक्कार धिक्कार। इसलिए सुदर्शन जो दुर्वासा जी के पीछे दौड़े, दुर्वासा जी तो दौड़े 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 अम्बरीश जी के पास आ गए। सारे ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, भगवान से भी मिलकर पुनः फिर अम्बरीश जी के पास आ गए। अम्बरीश जी वहीं के वहीं खड़े थे, हाथ जोड़कर, हिले नहीं, टस से मस नहीं। 1 वर्ष तक गुरु जी बताते थे, 1 वर्ष तक अम्बरीश महाराज वहीं खड़े रहे। ऐसे किस कारण से? मेरे कारण एक ऋषि का इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, मैं कारण बना। और दुर्वासा जी आए, जो चरणों में गिरे, अम्बरीश जी कहे, ये क्या किया आपने? खड़े कर आलिंगन किया और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे दुर्वासा जी, हे ऋषिवर, मेरे अपराध को क्षमा कीजिएगा। मैंने आपके चरणों में अपराध किया, मेरे को क्षमा कीजिएगा। दुर्वासा जी जो योग करते करते इतने कठोर, आज अम्बरीश की, उन भक्त की महिमा और स्वयं भगवान के मुख से श्रवण करके दुर्वासा जी रोने लगे। हृदय पिघल गया कि मैंने इनके चरणों में अपराध किया और ये मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। एक भक्त में और ज्ञानी में मैं तो समझता था सब एक ही है, खिचड़ी है, लेकिन नहीं। तो अम्बरीश जी ने कहा, हे सुदर्शन, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, पाही मांग पाही मांग। मैंने यदि भगवान, मैंने कभी जीवन में कभी कोई दान दिया हो, व्रत किया हो, तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुदर्शन शांत नहीं हो रहे, दौड़े दौड़े आ रहे हैं। और आलिंगन करके अम्बरीश जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सुदर्शन, यदि मेरी भगवान के चरणों में तिल मात्र भक्ति हो तो आप शांत हो जाइए। सुदर्शन तो वहीं के वहीं बस स्तंभित हो गए। ये आपने क्या कह दिया? तिल मात्र भक्ति? आपकी भक्ति से तो भगवान वशीभूत हो चुके हैं। ये आपने क्या कह दिया? सुदर्शन चक्र वहीं स्तंभित हो गए। और दुर्वासा जी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो रहे और हार के उनको कहने पड़ा, अहो अनंत दासानाम महत्तम दृष्टम आद्य में। ओहो,
भगवान के दासों का प्रभाव आज मैंने देख लिया। मैं इन पर अपराध किया और ये मेरी रक्षा की कामना कर रहे हैं। ऐसे भक्त होते हैं, ये भक्त चरित्र होता है। जो तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहेशुना अमानी ना मान देना कीर्तन ने सदा हरी। जो एक घास से भी ज्यादा नीच, एक तृण एक घास से भी ज्यादा दीनहीन हो, ये भक्त का स्वभाव। इतनी दीनता उनमें होती है। जो वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील हो, जो अपने मान की इच्छा ना करे और सबको यथा योग्य मान प्रदान करे, बोलते यही व्यक्ति कीर्तन में सदा हरि, सदा भगवान का नाम कर सकता है। इनमें से एक गुण भी कम हो जाए तो वो सदैव के लिए भगवान का नाम नहीं कर पाएगा। घास से भी ज्यादा दीनता, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, घास के ऊपर पैर रखें तो घास भी नीचे झुक जाए, लेकिन जैसी पैर हटाया घास फिर खड़ी हो जाए। बोलते घास जैसा नहीं, घास से भी ज्यादा दीन और वृक्ष जैसा सहनशील। मारो वृक्ष पर एक पत्थर, आम फेंकेगा, जिसको मारा जाए वो आम देता है। विदेशों में जाता हूं, चर्चों में, वहां जीसस, वो भी बहुत बड़े संत हुए, वैष्णव हैं, भगवान नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, जब उनको ही क्रूसिफाइड, जब उनको ही क्या बोलते हैं, सूली पर चढ़ा दिया, तो जीसस क्या कह रहे हैं, हे भगवान इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। गॉड प्लीज फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। है ना, ये भक्त स्वभाव है। हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में घसीट कर कोड़े मारे जा रहे हैं। 22 बाजार, 22 मार्केट्स, और घसीट कर मुसलमान उनको कोड़े मार रहे हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं, हे प्रभु इनका अपराध मत लेना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये भक्त स्वभाव है। तो भगवान इन्हीं भक्त के अधीन है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट रूप से बात सबके सामने कह दी कि अहम भक्त पराधीना। बहुत बड़ी बात कह दी। ये एकादशी का महत्व है, महात्म्य है, जो अम्बरीश इतने बड़े राजा एकादशी की महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं। और 2 मिनट में एकादशी की कथा भी बतला देता हूं। ये एकादशी देवी है कौन? एक बहुत बड़ा असुर था जिसका नाम था मुर, जिसने त्राही त्राही मचा रखी थी। देवता सारे असक्षम हो गए इसको मारने के लिए। सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान के पास गए। भगवान ने कहा मैं युद्ध करता हूं। भगवान तलवार लेकर आए, इससे युद्ध पे युद्ध चल रहा है। हजारों वर्ष तक युद्ध हुआ, लेकिन ये ऐसा मायावी, ये छिप जाता। भगवान एक गुफा में क्लांत होकर, क्योंकि अदृश्य हो गया, भगवान सो गए। और ये सहयोग पाकर इसने तलवार उठाई और भगवान पर जो प्रहार करना चाहा, तो भगवान के सच्चिदानंदमय देह से एक देवी प्रकट हुई, जिसने जोर से ऐसी गर्जना की जिससे सारा ब्रह्मांड हिल गया। और उस गर्जना से ये असुर वहीं का वहीं मर गया। भगवान की नींद खुली, देखा जिसको मारने का इतना भरपक प्रयास मैं कर रहा था, ये देवी की गर्जना से, देवी तुम कौन हो? हंसकर कहने लगे, भगवान आपकी तो अनंत शक्तियां, आपको स्वयं ही नहीं पता आपकी कितनी शक्तियां हैं। उनमें से एक मैं हूं, मेरा नाम एकादशी है। एकादशी, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ। तुमने जन कल्याण के लिए ससुर को मार दिया। कोई भी 2 वर मुझसे मांग सकती हो। तो एकादशी देवी ने कहा, एक वर में ये मांगती हूं कि जैसे और तिथियों के नाम होते हैं, 1 महीने में 2 दिन मेरे नाम के। तो अपने लिए नहीं मांग रही, तात्पर्य समझना। और दूसरे वर में ये कि उन 2 तिथियों में आपका वास हो, और जो भी
उन 2 दिनों में व्रत करे, वो कोई कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण हत्यारा क्यों ना हो, कोई भी पाप अपराध करने वाला क्यों ना हो, आपको निश्चित रूप से उसको कृष्ण प्रेम, अपनी भक्ति देनी ही पड़ेगी। ये तुमने क्या मांग लिया एकादशी? इतना सरल कर दिया? नहीं नहीं, आपने कहा था वर मांगने को, मैंने ये वर मांग लिया, आपको देना ही पड़ेगा। भगवान हंस कर कहने लगे, एकादशी तुमको लोगों की इतनी चिंता, वो तो ये कलिहत जीव, ये पाप कर्म में रत रहने वाले, और मेरे दिन यदि व्रत करेंगे कि सारे पाप का सब नाश हो जाए और इनको भक्ति मिले। भगवान ने कहा तथास्तु। एकादशी देवी ने हमारे लिए वो मांगा। इसलिए जो एकादशी का व्रत करे उसके जन्म जन्म के पाप ताप नाश हो जाए। और इतना ही नहीं, भगवान की भक्ति, ये मानव तिथि है, भक्ति जननी। आप सब माताएं हो ना, जननी तो समझते हो। एकादशी देवी भक्ति को प्रसव करने वाली है। इसलिए जो एकादशी का व्रत करे, भले ही निर्जला ना करे, मैं तो ये कहता हूं भले ही उसको 4 बार खाना पड़े, जिसकी जैसी स्थिति हो। सब लोग व्रत भूखा नहीं रह सकते, दवाई खानी है। हाँ, ये भी बतला दूं, एकादशी के दिन में ये शास्त्र का विधान है, हरि भक्ति विलास में लिखा, एकादशी के दिन में दवाई भी खा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। औषधि खा सकते हैं, 3 बार खाना हो तो वो भी खाया जा सकता है। कुछ लोगों का होता है ना, मैं दिन में 3 बार खाना ही पड़ेगा मेरे को, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। खाओ, मैं तो 5 बार खाता हूं, तो खा लो। मेरे पेट में तो इतनी अग्नि है, 10 बार तो खाना ही पड़ता है, तो कर लो। फिर उपवास काय का रहेगा, इसलिए मैं करूंगा ही नहीं। खाओ, लेकिन फलाहार खा लो। उस दिन अन्न को मत खाओ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा। उस दिन अन्न, अनाज, चावल, सिर्फ चावल नहीं, रोटी भी होता है उसमें, गेहूं, चावल, अनाज जो भी है अन्न पदार्थ, उस दिन ग्रहण मत करो, उसको अगले दिन के लिए रख दो। कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, सब संभलेगा। इतनी छूट दे दी कि 4 बार खाना हो, फिर किसी की चिंता पड़ जाए तो फिर खाए क्या? केला ही खाए बस। अब मेरे से ज्यादा तो आप लोग जानते हैं, ये सब भक्त लोग सब माते खूब बनाने वाली, आलू पनीर की सब्जी, पनीर की भी सब्जी, कुट्टू आटे की रोटी, पकौड़ी, और पेठा, मखाने की खीर, स्वीट डिश बाद में आते हैं। फिर शक्करकंदी भी बन जाती है, मखाने की खीर भी, मखाना भी भूनकर, मूंगफली भी होती है। हाँ, बस समापन है। मूंगफली को फ्राई भी कर लेते हैं, बॉयल भी कर लेते हैं। और कोई है? साबूदाना खा सकते हैं? नहीं। सिंगाड़े आटे का जो भी खाओ। अच्छा, उसकी रोटी भी बन जाती है, कोई फ्राई नहीं खाना चाहे, थोड़ा डाइट कॉन्शियस हो तो। अच्छा, और बताओ, ड्राई फ्रूट भी होता है, बादाम, काजू, किशमिश। और बताओ, मैंगो शेक, बनाना शेक, एप्पल शेक, चीकू शेक। ठीक है, ये भी हो गया, सही कह रहे माता। और क्या? एक ऐसी चीज जो बच्चे बड़े पसंद करते। ऑस्ट्रेलिया में गया ना, छोटे छोटे बच्चे, मम्मी एकादशी कब आएगी? मैंने एकादशी। मैंने कहा इसको इतनी एकादशी क्या पड़ गई? माँ से पूछा, कहती है उसी दिन फ्रेंच फ्राइज खिलाती है। तो इस लालच में एकादशी करता है। देखो, मैंने कम से कम 15 चीजें गिनवा दी, और भी बहुत होंगी, है ना? तो इतना खाकर भी पेट नहीं भरता क्या? और कितना खाएंगे? इतना कुछ खाने को है। फिर ये पूछा, कच्चा पपीते की भी सब्जी बन जाती है, कच्चा केले की भी सब्जी बन जाती है, उसके भी पकौड़े बन जाते हैं।
बढ़िया भंडार हो गया भागवत के बीच में। बोलो श्री एकादशी तिथि की, श्री अमरीश महाराज जी की, और श्री भागवत महापुराण की। आज की कथा को यही विराम देंगे। कल अच्छा, एक तो पहले पूनम दीदी से भगवान भजन आप सुनाएंगे, और दूसरा सब लोग बड़ी देरी से आते हैं, पता नहीं क्यों। समय 4 बजे का, 2 घंटे में ना पता नहीं लगता, ऐसा लगता है मुंह भी गीला हुआ नहीं। तो देख लो फिर मैं AM तक ले आऊंगा नहीं तो। इसलिए सभी 4 बजे आ जाएं, हम अधिक से अधिक कथा को सुन लें, है ना। सब लोग प्रयास करो 4 से 7 बजे तक, नहीं तो कहीं 7 से 4 ना हो जाए। मेरे को ये डर लगता है। हाँ, तो इसलिए आपसे सबसे विनती 4 बजे आप लोग आ जाए, कल और कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सब लोग देख नहीं सकते। और थोड़ा इधर भागवत जी के आगे। हरे कृष्णा। बोले गुरुदेव महाराज की, सिद्धार्थी महाराज की, श्रीमद् भागवत पुराण की। वैसे महाराज जी ने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि हम लोग 11 साल से भागवत, बहुत सारी आगे बोलेंगी, तो उन्होंने कहा कि 11 साल से भागवत कथा हो रही है। हमेशा हम लोग चरित्र सुनते हैं, बाकी जो उनके अंदर जो शिक्षाएं निहित है वो कभी हमें विस्तार से सुनने को नहीं मिली है। तो जैसे महाराज ने बोले एक एक पल, मतलब एक एक पल ऐसा लग रहा है कि वो कहीं छूट ना जाए। वो एक एक पल इतना इम्पोर्टेंट है और उसमें कितनी कितनी शिक्षाएं और कितना कितना गूढ़ रहस्य है, वो जो आज सुनने को मिल रहा है हमें। एक ही प्रसंग में पूरी जो भागवत वो भी स्पर्श हो रही है। और जितने सारे चरित्र हैं, हम लोगों ने कथाएं चरित्र बहुत सुनी है, लेकिन जो उनके अंदर शिक्षाएं नहीं है। तो जैसे महाराज जी ने बोला कि पहले बोला था कल की कथा में कि एक प्रसंग को अगर वो ले, अगर भागवत के एक श्लोक को भी ले तो पूरा का पूरा महीना लग जाए। महाराज जी को पता है कि 1 महीना तो ये रुक नहीं सकते यहाँ पर, 7 दिन भी कैसे टिकेंगे ये भी पता नहीं। तो इसलिए वो एक दिन में पूरे एक महीने 7 साल की कथा को स्पर्श कर रहे हैं। इतना सुंदर बता रहे हैं और एक प्रसंग में इतनी चीजें भरी हुई हैं। और जहाँ पर एक चीज और बता रहे हैं कि ऐसा प्रेम जो कृष्ण को वशीभूत करता है। और बहुत सारे ऐसे प्रसंग भी बताए जहाँ पे कृष्ण जो है अपने भक्तों के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी मदद के लिए कितना आतुर रहते हैं। भक्त वत्सल कहा है जो, लेकिन ऐसी कौन सी चीज मिले, ऐसा हम क्या करें जिसकी वजह से ऐसा प्रेम हमें मिले। तो वो भी गुप्त रूप में ही महाराज जी ने आज से छेड़ के रख दिया कि वो 6 प्रकार की शरणागति, कि वो 6 प्रकार की ऐसी कौन सी शरणागति है कि अगर ऐसी शरणागति हम प्राप्त कर लें राधा गोविंद के श्री चरणों में, हरि गुरु वैष्णव के चरणों में, तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो महाराज जी के चरणों में हमारी, हम सब की तरफ से ये विनती है कि वो शरणागति को कल जरूर स्पष्ट रूप से बताएं, ताकि हम समझ सकें कि ऐसी कौन सी शरणागति है जिससे कृष्ण जो है प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, ऐसा प्रेम हमें मिले। और ये तो पता ही है कि ये जो भागवत कथा है आप सबकी सेवाओं से, आपकी सबकी मेहनत है, आप सबका प्रेम है जो यहाँ तक हमें लेकर आता है। तो जो आज के दिन की सेवा है, श्रीमती बिंदल आंटी, बागी आंटी, रीना चोपड़ा आंटी, मिसेस गोयल और मिसेस मलिक और गुंजन अग्रवाल फैमिली की तरफ से पूरे दिन की सेवा है। और भी प्रसाद की सेवा जो है अंजना की फैमिली की तरफ से भी है। तो आप लोग का बूंद बूंद, एक सिक्का, एक मेहनत, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई एप्रिशिएशन से, कोई आशीर्वाद से, सब कुछ हमारे सर पर है और हम सबको हृदय से स्वीकार करते हैं। तो बस महाराज जी के, हरि गुरु वैष्णव के चरणों में ये प्रार्थना है कि जो कोई भी, चाहे वो तन से कर रहा है, मन से कर रहा है, चाहे किसी भी तरह से करें, उनको स्वीकार करके बस ऐसी प्रेमा भक्ति हमें प्रदान करें अपने श्री चरणों में कि हमें राधा गोविंद की प्राप्ति हो जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलो दीदी।
पूजनीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अपने गुरुदेव के जब दर्शन होते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। बस आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगी। और आप ऐसे ही गाते रहो बस। चलिए, आप सभी के लिए छोटा सा प्यारा सा जो भजन है प्रस्तुत कर रही हूँ।
सब कंफ्यूज क्यों है यहाँ पर? महाराज जी, जो आज की प्रसाद सेवा जिन्होंने की है वो इस मंदिर के कट्टर धरता और मुझे एक टीम है। आइए आंटी जी प्लीज। मिसेस बिंदल, जो आप अपने सखियों के साथ सभी मैं माताओं को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। आइए और महाराज जी से आशीर्वाद दे। और ये मंदिर के कट्टर धरता है पूरे, मतलब कहते तन मन धन सब कुछ ये राम मंदिर ही रहने के लिए और उन्हीं के लिए समर्पित है। तो जोरदार तालियां। ऐसी सेवा भक्ति हमारी हृदय में भी आए।
शिवाने खरी कर दी। गुंजन आई है। रेवाड़ी गया था कल तो जगह है इसमें पेपर 5 बजे जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन यमुना तीरा गंगारी, यमुना तीरा गंगारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी रास बिहारी, कुंज बिहारी रास बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी रास बिहारी, कुंज बिहारी रास बिहारी, कुंज राधा माधव कुंज बिहारी, हो गिरिवर धारी, कुंज बिहारी, गिरिवर धारी, यशोदानंदन जन जन रंजन, यशोदानंदन जन जन रंजन, यशोदानंदन Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare
राम